वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ पीएम मोदी की बैठक जारी। कोरोना को लेकर हालात का जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री। बैठक में पीएम ने कहा, सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चौथा संवाद व्यक्तिगत रूप से होती रहती है बात। पीएम ने राज्यों की कोशिशों को सराहा, कहा दिख रहा है हमारे सामूहिक प्रयासों का असर। कोरोना टेस्ट किट पर मुनाफा कमा रही कंपनीज को दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, कहा 400 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कीमत। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का मुआयना जारी। ईस्ट मिदनापुर के दौरे पर पहुंची केंद्र की टीम। देश भर में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना के मरीजों का आंकड़ा। अब तक 27,892 मरीज, 872 मरीजों की मौत। गुजरात में जारी है कोरोना का कहर। 3,301 लोग हो चुके हैं संक्रमित। 151 लोगों की कोरोना ली जान। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 440 नए मरीज और 19 लोगों की मौत। अब तक 8,068 लोग बीमार। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 12 लोगों की मौत। बीमारों की संख्या 5,407। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 80 नए मरीज। अब तक 1,177 हो चुके हैं संक्रमित। 31 की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 293 मरीज। संक्रमितों की कुल संख्या 2,918। इंदौर में कोरोना के 31 नए मरीज। मौत का आंकड़ा पहुंचा 7। कल से अब तक राजस्थान में कोरोना के 102 नए मामले। कुल बीमारों की संख्या 2,185। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,868। 29 पीड़ितों की मौत। कर्नाटक में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 503। अब तक 19 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 1,885 लोग कोरोना से संक्रमित। 24 लोगों की हो चुकी है मौत। बेंगलुरु के सिटी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों ने 6 मंजिल से कूदकर की आत्महत्या। डायलिसिस पर था मरीज। आगरा में 24 घंटे में कोरोना के 9 नए मरीज। अब तक 381 लोग संक्रमित। 10 लोगों की हो चुकी है मौत। योगी सरकार पर अखिलेश का ट्वीट वार, लिखा न जांच न दवाई और न ही जीवन रक्षक किट। अजमेर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी। मजलिस मोहल्ले में 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। कोटा से आज निजी वाहनों से रवाना होंगे कोटा में फंसे छात्र। उद्धव ठाकरे की हरी झंडी के बाद राजस्थान सरकार ने दी इजाजत। कोटा में रह रहे बिहार के छात्रों को निजी वाहनों से जाने की इजाजत नहीं। नीतीश सरकार ने जताई थी नाराजगी। आजमगढ़ में हॉटस्पॉट इलाकों में पीपीई किट पहनकर सर्च ऑपरेशन करते नजर आए पुलिस के जवान। चंडीगढ़ में पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई के लिए शुरू की गई मैं भी हर जीत कैंपेन। कोरोना ड्यूटी के दौरान हाथ कटने से घायल हुए थे सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह। यूपी के बाद हरियाणा ने भी सील की दिल्ली की सीमाएं। फरीदाबाद में दिल्ली से जाने वालों की एंट्री बैन। गुजरात में संक्रमण का शिकार हुआ कांग्रेस विधायक। राहुल गांधी ने गुजरात में कांग्रेस पार्षद बदरुद्दीन शेख के निधन पर जताया शोक। कहा कोरोना संक्रमण के निधन की खबर दुखद। बहराइच में मीट की दुकान पर जुटी भीड़। विरोध करने पर पुलिस टीम पर हमला। दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों में कोरोना से संकट। बाबू जगजीवन राम अस्पताल में डॉक्टर समेत अब तक 44 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के इंदुराव अस्पताल में भी नर्स कोरोना संक्रमित। अस्पताल बंद। सैनिटाइजेशन करने के बाद शुरू होगा काम। दिल्ली एम्स में कैंसर डिपार्टमेंट की नर्स कोरोना पॉजिटिव। जांच में नर्स के दोनों बच्चे भी संक्रमित। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की दिल्ली के सीएम से गुहार। बोले दिल्ली में काम करने वाले लोगों के जारी न करे पास। मध्य प्रदेश के रायसेन में सरकारी ड्रेसर निलंबित। कोरोना संक्रमित की जानकारी छिपाकर इलाज करने के एवज में कलेक्टर ने लिया एक्शन। मेरठ में एक शख्स का बच्चों के साथ रोते बिलखने का वीडियो वायरल। अस्पताल पर कोरोना और कैंसर पीड़ित पत्नी का इलाज न करने का आरोप लगाया। आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकता है मौलाना साद। वकील का दावा, साद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। कुलगाम में एनकाउंटर में 4 आतंकी ढेर। आर्मी का एक मेजर भी घायल। कोरोना के साथ बारिश भी अन्नदाता पर ढा रही है कहर। खेतों में पड़ी फसल खराब।
केंद्र और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए गाजियाबाद में नई एडवाइजरी जारी। सुबह 9 बजे पार करनी होगी सीमा, शाम 6 बजे के बाद वापसी की इजाजत। सीकर में 3 दिन में 2 कोरोना मरीजों की मौत, दोनों में नहीं थे कोरोना के लक्षण। एमपी के अलीराजा में लॉकडाउन के बीच सख्ती बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ होगी जांच। महाराष्ट्र के अकोला में पेट्रोल पंप मालिकों ने दिखाई दरियादिली। लॉकडाउन के बीच ट्रैक्टर के जरिए किसानों के बांध तक पहुंचाया डीजल। जम्मू कश्मीर के लेह में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगी पाबंदी। सवाई माधोपुर में गरीबों मजदूरों के लिए बनाए गए शेल्टर होम में महिला से गैंगरेप। मध्य प्रदेश के सागर जिले में 10 लाख की अवैध शराब बरामद। अनाज व्यापारी घर में रखकर बेच रहा था देसी और अंग्रेजी शराब। लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना संक्रमितों का इलाज शुरू। सरकारी अस्पतालों से मांगे ब्लड प्लाज्मा डोनर। मध्य प्रदेश के पन्ना में गुटखा बेचने वाले दुकानदारों पर प्रशासन सख्त। दिल्ली नर्सेस फेडरेशन ने कोरोना जांच को लेकर उठाए सवाल। कहा टेस्ट रिपोर्ट आने में लग रहा है ज्यादा समय। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।